हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लिमिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए समय बिना वेस्ट कर इसको देखते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इनडिटर फॉर्म, जो मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर वन टू वन करेस्पॉन्डिंग उसका एग्जाम्पल लेके हम उसको देखते हैं, सारे डेफिनेशन क्लियर होंगे। तो सबसे पहले जो पहला टाइप होता है 0/0 होता है। दूसरा जो होता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होता है। तीसरा जो होता है इन्फिनिटी-इन्फिनिटी। एंड चौथा जो होता है यहाँ पे 0 × एंड पांचवा जो होता है यहाँ पे 1⁻∞ होता है। और छठवां जो होता है 0⁻0 एंड लास्ट जो सेवंथ होता है क्या होता है ∞⁻0। ये मेरा क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। किसी भी फंक्शन का जब लिमिट हम निकालते हैं अगर इस टाइप आ जाता है तो फंक्शन को हम क्या करते हैं कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। लिमिटिंग डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू जो होती है पुट करके हम इसको फाइंड नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं जब भी फंक्शन अगर लिमिट हम रखें वो 0/0 और ∞/∞ के फॉर्म में आता है तो हम क्या करते हैं उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब भी 0/0 और ∞/∞ के फॉर्म में अगर फंक्शन आ जाए जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, नोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम एक एक करके एग्जाम्पल्स इसको हम देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 0/0 के फॉर्म में है। पहला 0/0, जब भी 0/0 और ∞/∞ के फॉर्म में तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल तो इसमें क्या करते हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी मेरा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे नोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे पहला है 0/0। अगर लिमिट हम देखें x टेंड्स टू 0 साइन x/x, जब इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0 और x यहाँ पे टेंड्स टू 0 जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव cos x होता है और x क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे cos 0 x यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंड्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos x टेंड्स टू 0 तो cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1। कब हम जब लिमिट पुट करेंगे और वैल्यू मेरा इस टाइप का जाएगा 0/0 और ∞/∞ के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं कभी भी अगर इस टाइप का आ जाए। जैसे दूसरा देखो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है ∞/∞ के फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिमिट जब x टेंड्स टू ∞ x² प्लस x टेंड्स टू ∞ x² गोज टू प्लस ∞ एंड x टेंड्स टू ∞ x² प्लस 1 गोज टू प्लस ∞ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ∞/∞ के फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया। तो क्या करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई जब करेंगे हम तो क्या करेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने x यहाँ पुट करेंगे तो क्या फिर अगेन ∞/∞ के फॉर्म में बनेगा। तो क्या करेंगे फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/2, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा 1। तो जब लिमिट पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू ∞, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस x टेंड्स टू 1 हो जाएगा। कब जब हम इसको फंक्शन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ∞/∞ के फॉर्म में बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा आंसर 1। जब भी इस टाइप का फंक्शन हमको दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रहा मेरा पहला और दूसरा फॉर्म। अब तीसरा फॉर्म देखते हैं, एक एक को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तीसरा मेरा क्या है ∞/∞ है। तो क्या करेंगे लिमिट अगर x टेंड्स टू ∞, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस x, x टेंड्स टू ∞ x²
गोज टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम फंक्शन को, क्योंकि हम एल हॉस्पिटल रूल दो ही कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, 0/0 के फॉर्म में, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को। हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस का, इसके जो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ a प्लस बी के फॉर्म में बन रहा है, a माइनस बी एंड a प्लस बी नोमिनेटर वाला इसके टर्म में बन रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल, नोमिनेटर में एक्स बचेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/x, यहाँ प्लस एक्स। तो होल जब मैं कॉमन एक्स लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/x प्लस 1। तो एक्स से कैंसिल। जब हम x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/x प्लस 1, तो 1/x टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का फंक्शन x टेंस टू इन्फिनिटी, इस टाइप के स्क्वायर पे, तो क्या फंक्शन को हम रेशनलाइज करो, मतलब इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ पे साइन अगर माइनस है प्लस से कर दो, प्लस है तो माइनस से कर दो। इस टाइप को सॉल्व करने पे इसकी लिमिट क्या आ जाएगा, 1/2। ये मेरा तीसरा फॉर्म रहा। अब चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां इसका फॉर्म देखते हैं। तो सबसे पहले चौथा वाला फॉर्म देखते हैं, कौन सा है, 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप का है। चौथा जो है यहाँ पे क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी है। ठीक है, जब भी इस टाइप का फंक्शन है, मान लो इसको हम fx मान लेते हैं 0 को, इंटू gx मान लेते हैं किसको, इन्फिनिटी को मान लेते हैं। तो क्या हम gx अपान में क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो 1/fx लिख सकते हैं। तो कुछ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में बन गया। जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी के टर्म में हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को ऐसे 0/0 के फॉर्म में इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे fx मेरा 0 है, gx इन्फिनिटी है, तो क्या gx को हम एज इट इज रखते हैं, और 0 को मैं इसके फ्रैक्शन में लाया तो 1/0 समथिंग, जो 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मर गया। या फिर हम gx को ऐसे कर दे और fx को हम ऐसे एज इट इज रखें, तो कोई एक को हम कर सकते हैं। इस टाइप के फंक्शन को हम देखते हैं जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में। जैसे हम लिमिट अगर लें x टेंस टू 0 प्लस x इंटू ln x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x इंटू ln x। हम जानते हैं ln x जब 0 की तरफ जाता है, इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप होता है। जैसे 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 0 की टाइप बढ़ता है 0 की तरफ, एग्जैक्ट 0 होता है, 0 की बढ़ता है तो इसका जो वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी होती है, किसका, ln x का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप हो जाएगा, x का तो 0 होगा, इंटू माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रखो, तो इस वाले फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो क्या हम x को हम इसके फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ln x में अपान 1/x कर सकते हैं, क्योंकि हमको जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में, तो या तो 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ln को एज इट इज रखते हैं, 1/x कर सकते हैं कि ln x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, 1/x कहाँ जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी बाई 0 के फॉर्म में बन गया, सॉरी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में बन गया। तो क्या करेंगे हम इसको, अब अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln क्या, तो यहाँ इसको हम अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल,
क्या फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x का जो डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, x माइनस एक्स कैंसिल माइनस x बचेगा। तो जब लिमिट हम पुट करेंगे x टेंस टू 0 प्लस माइनस एक्स गोज टू 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो इसका लिमिट की वैल्यू आई x टेंस टू 0 प्लस x ln x गोज टू 0, इसका आंसर। जब भी इस टाइप के फंक्शन में लिमिटिंग केस में दिए तो हम क्या करेंगे, किसी एक को हमको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में बन जाएगा। तो हम फंक्शन को एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, देन तो वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन को मेरे फाइनाइट वैल्यू या एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये मेरा चौथा फॉर्म रहा। हम पांचवा देखते हैं इसका। पांचवा मेरा क्या है, पांचवा वाला 1 की पावर इन्फिनिटी। ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका होता है। और कोई भी फंक्शन अगर यहाँ पे एक fx है और दूसरा के पावर gx है, अगर fx मेरा 1 पे जा रहा है और gx मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a सॉरी e की पावर लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे क्या हो जाएगा fx माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जब भी मेरा फंक्शन इस टाइप का हो। जैसे मैं एग्जांपल लिखने की बात करूं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x के पावर यहाँ पे x है। तो जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा तो 1/x, जब x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x गोज टू 0, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब भी लिमिटिंग केस में अगर इस टाइप का फंक्शन हमको मिले तो हम क्या करेंगे, तुरंत ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका होता है। तो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट e के पावर x टेंस टू इन्फिनिटी fx की जगह पे क्या है, यहाँ पे जो मेरा था 1 प्लस 1/x के पावर x था। तो fx की जगह कितना है, यहाँ पे 1 प्लस 1/x है, माइनस 1 gx क्या है मेरा x है, तो 1 से 1 कैंसिल। और फिर जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x इंटू x e के पावर इससे कैंसिल। तो यहाँ पे x मेरा टेंस टू इन्फिनिटी करे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x पे वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर 1, यहाँ पे e इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब, जब मेरा इस टाइप का फंक्शन मेरा दिया हो 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में, तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अप्लाई करेंगे। ये मेरा छठवां फॉर्म रहा। अब पांचवा रहा, छठवां देखते हैं। छठवां क्या है मेरा, 0/0 है। 0/0 जब भी किसी फंक्शन का हम लिमिट अगर निकालते हैं या पुट करते हैं, जब 0/0 के फॉर्म में बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लेट करते हैं a इक्वल टू, जैसे कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं इसको फंक्शन को अगर a इक्वल टू fx क्या किया, मैं लेट कर लिया जो भी मेरा फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग a इक्वल टू लॉग fx, तब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x, जैसे लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0/0 के फॉर्म में बनेगा, टेंस टू 0/0। तो क्या करेंगे हम, इसको हम लेट कर लेंगे a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a x की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x टेंस टू a 0 लॉग x की पावर x, लॉग x की पावर n का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लॉग x। तो क्या यही फॉर्म में बन गया, जिसके प्रीवियस मैंने एक क्वेश्चन लेके पूछा है, यहाँ पे जो इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में जो बना था, तो वही कुछ आ गया ऐसा है। जब x हम क्या करेंगे, 0 प्लस करेंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी है 0, तो उसका वैल्यू जो आया था क्या आया था 0। तो यहाँ पे जब log a, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में बन गया, log a यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। जब भी यहाँ पे 0/0 या इन्फिनिटी पावर 0 के फॉर्म में बन जाता है फंक्शन, तो हम इसको फंक्शन को लेट करते हैं a इक्वल टू, फिर दोनों साइड log लेके फंक्शन को हम और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डायरेक्ट इसको लिमिट पुट करते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया तो यहाँ पे x इंटू लॉग x आया। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को इसके 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में मैंने भी एग्जांपल लिया, तो यहाँ जाएगा 0 पे जाएगा,
तो यहाँ पे लॉग जैसे हटेगा तो इक्वल टू ई के पावर 0 हो जाएगा, तो ई के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इन्फिनिटी के पावर 0 के फॉर्म में देखते हैं। लास्ट वाला मेरा 7वां है, इन्फिनिटी के पावर 0। इन्फिनिटी के पावर 0 लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी x के पावर 1/x। यहाँ क्या हो जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी के पावर 1/x गोज टू 0 व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी। तो कुछ ऐसा इन्फिनिटी के पावर 0 के फॉर्म में बन रहा है, तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। पहले इक्वल इसको लेट कर लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x के पावर 1/x, तो log a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो log x के पावर 1/x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 1/x इंटू log x बन गया, क्योंकि 1/x क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर में इसके मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/x log x, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x/x। तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो log x कहाँ जाता है, इन्फिनिटी पे, x भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो कुछ इस टाइप बन गया है। फिर से वो x टेंस टू इन्फिनिटी log x/x गोज टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में बन गया। तो क्या करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल जब इसको रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x गोज टू 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इंटरमीडिएट फॉर्म था। 7 प्रकार के इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं लिमिट के